नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। राजधानी की 130 बस्तियों में से 56 में ईसाई मिशनरी का मतांतरण का जाल फैल चुका है। इन बस्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मतांतरित करने के प्रयास तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवा इकाई ने संस्कार केंद्रों की स्थापना की है, जो लोगों को अपने धर्म में बने रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में गुड़ियारी इलाके के वार्ड 15 में बुधवार रात को मतांतरण के आरोप में हंगामा हुआ है। बजरंग दल का आरोप है कि यहां 70 लोगों का मतांतरण किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन पूछताछ के बाद सभी को गुरुवार सुबह छोड़ दिया गया। इस घटना के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ की जेलों में 100 प्रहरियों की भर्ती के लिए राज्य शासन की मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भर्ती नियम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, लेकिन इस बार रिटर्न को सरल करके शारीरिक परीक्षण को और कड़ा करने और पर विचार किया जा रहा है। जेल मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक जेल प्रहरियों की भर्ती व्यापम या फिर पीएससी से होगी। इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है। व्यापम ने दिसंबर तक परीक्षा लेने का समय नहीं होने की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी है। ऐसे में परीक्षा के लिए जेल विभाग इंतजार करेगा या फिर पीएससी से जरिए प्रक्रिया पूरा होने पर साफ नहीं है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से मानसून में सुस्ती आ रही है। मानसून विभाग के अनुसार प्रदेश के पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। केवल बलरामपुर जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। अधिकतर जिलों में मौसम सामान्य रहा है। वहीं शुक्रवार को भी प्रदेश भर में मौसम के हाल ऐसे ही रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1 अगस्त को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं वाले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून की गतिविधि सामान्य रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे पूर्वी और पश्चिमी जिलों में होने वाली संभावनाएं हैं कि लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति सामान्य रह सकती है और तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर में वर्ष 2009-10 के दौरान मुद्रण कार्य में नियमों और निविदा की शर्तों का उल्लंघन कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किए जाने के मामले में ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट पेश किया है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 31 जुलाई को विशेष न्यायालय रायपुर में लगभग 2000 पृष्ठों का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। जानकारी के अनुसार MGMAL कक्षा 3 से 4 के गणित व पर्यावरण विषय की किताबों के मुद्रण में नियमों के विपरीत 5,87,04,640 रुपए का भुगतान मुद्रकों को किया गया है, जबकि निगम द्वारा निर्धारित भुगतान राशि 1,83,95,440 रुपए की ही थी। इस तरह अधिकारियों द्वारा 4,03,09,200 रुपए की अधिकार राशि का भुगतान कर मसीज प्रभा एंड कंपनी रायपुर एवं मसीज छत्तीसगढ़ पैकेजर्स भिलाई को लाभ पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा वोट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि केरल भाजपा कहती है कि कोई धर्मांतरण और मानव तस्करी नहीं हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ भाजपा उल्टा धर्मांतरण का आरोप लगा रहा है। बघेल ने कहा है कि केरल भाजपा को वोट चाहिए तो वो अलग बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा को वोट चाहिए, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बजरंग दल की गुंडागर्दी चल रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रियंका गांधी अपनी मां के धर्म को बचाने के लिए विरोध कर रही है, जिस पर भूपेश बघेल ने कहा, ट्रंप के बारे में बृजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं, तो वे बहुत साहसी हैं। वे इतना साहसी हैं कि मोदी जी टेबल के अंदर छुप जाते हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार ननों का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रदेश में लगातार दूसरे राज्य के सांसदों का दौरा जारी है। इस बीच शुक्रवार को केरल के 4 सांसद रायपुर पहुंचे हैं, जो दुर्ग जेल में बंद ननों से लगभग 11 बजे मुलाकात करने जाएंगे। इसके बाद रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। केरल से सांसद गोड़ीकुन्नील सुरेश, एंटनी डीह, कुरिया कोशे और हिबिड इडन आज सुबह रायपुर पहुंचे। केरल सांसदों का डेलीगेशन आज दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात करेगा। वहीं राजधानी रायपुर में दोपहर 3 बजे करीब ननों की गिरफ्तारी को लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। इस विरोध प्रदर्शन में केरल सांसदों के साथ
कांग्रेस सह प्रभारी जरीता लथफलांग समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे भाजपा संगठन की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली दौरे के लिए रवाना होने से पहले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से संगठन विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है दिल्ली में भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होने वाली है और वे इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जल्द ही संगठन का विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बारिश कराने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया है। आगामी दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा की गतिविधि में कमी आने की संभावना है। राजधानी रायपुर में भी आज बादल छाए रहने से का असर है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। बलरामपुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रायपुर में है, जबकि सबसे कम तापमान दुर्ग और पेंड्रा रोड में 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंडसइंड बैंक के कर्मचारियों ने 31 ग्राहकों से कुल 27 लाख की धोखेबाजी की है। लोन की किस्त लेकर फर्जी रसीद दी है और बैंक में पैसा जमा नहीं कराए हैं। मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राहक भीमधर मौर्य ने थाने में शिकायत में की 25 मार्च 2023 में ट्रैक्टर लेने के लिए लोन लेना इंडसइंड बैंक गया था। वहां के कर्मचारी से लोन लेने के संबंध में बातचीत किया, जिससे लोन के संबंध में जानकारी दी, तब लोन लेने के लिए तैयार हुआ। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।